अस्सलाम वालेकुम गाइस। प्लास्टिक या शॉपर को अगर आप नॉर्मल माचिस के तीली से आग लगाते हैं तो उसके जो बकाया जात होते हैं वो आपको धुएं की सूरत में देखने को मिलते हैं जो कि ब्लैक कलर का होता है। और अगर आप उसके ऊपर कोई बॉक्स रखते हैं तो वो बॉक्स कुछ ही देर में बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर खुश्क कार्बन आ जाती है। लेकिन उसके बरक्स अगर वही शॉपर या प्लास्टिक होगा, अगर आप उसको लोहा पिघला देने वाली आग से जलाते हैं तो एकदम से वो आग उसी शॉपर को एकदम से ख़त्म कर देगी। जो लोहे पिघला देने वाली आग होती है, अगर आप उससे नॉर्मल शॉपर को या किसी प्लास्टिक के कवर को जलाते हैं तो वो एकदम से गायब हो जाती है, जिसका कोई बकाया जात या कोई नामो निशान नहीं रहता। लेकिन उसी प्लास्टिक के कवर को, उसी शॉपर को अगर आप नॉर्मल जो आग होती है जो माचिस की तीली से आप लगाते हैं उससे अगर आप उसको जलाते हैं तो काफ़ी देर तक उसके जो बकाया जात होते हैं वो आपको ब्लैक कलर के धुएं में देखने को मिलते हैं। और उसके ऊपर अगर आप लोहे का कवर या कोई ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल उसके ऊपर हो, अगर आप वो उसके ऊपर रख दें तो वो कुछ ही देर में जो होती है वो जो चीज़ होती है वो ब्लैक हो जाती है और उसके बीच में एक लेयर जम जाती है ब्लैक कलर की, जो कि कार्बन होती है, जो कि खुश्क होती है। अब सेम हमारे इंजन में ऐसा होता है। इंजन का जो चैम्बर होता है उसके बीच में लगती है आग। अब जो आग होती है किस चीज़ ने जलना है, शॉपर के बजाय पेट्रोल ने, और माचिस की तीली के बजाय आग किसने लगानी है, हमारे स्पार्क प्लग ने। अब अक्सर क्या होता है कि आपके चैम्बर में काफ़ी ज़्यादा जो खुश्क कार्बन होती है वो जम जाती है। हम गीली कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं जो कि रिंग पिस्टन खराब होने की वजह से ऑयल बर्न होता है उससे पैदा होती है, नहीं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं खुश्क कार्बन की, जो कि पेट्रोल का सही तरह से बर्न ना होने की प्रॉब्लम की वजह से होती है। अब सेम ऐसे हमारा बाइक का चैम्बर होता है, इसके बीच में स्पार्क प्लग ने आग लगानी होती है, किसको, पेट्रोल को। अब एक मखसूस मकदार होती है पेट्रोल की मिक्सचर के थ्रू जो आपका पेट्रोल आ रहा है, और यहाँ से जो आपका करंट जो कि शोला निकलता है स्पार्क प्लग के जरिए। तो ये मखसूस मकदार होती है कितना पेट्रोल आएगा और कितना जो मखसूस शोला है, जो करंट है, वो स्पार्क प्लग उससे हमारी जो बाइक के पेट्रोल है उसको जलाएगा। तो अगर ये दोनों जो काम है ये बिल्कुल इक्वल हो रहे हैं कि पेट्रोल आ रहा है और स्पार्क प्लग उसको बिल्कुल एकदम से जला के ख़त्म कर देता है, तो हमारा जो चैम्बर होता है वो कभी भी खुश्क जो कार्बन होती है वो प्रोड्यूस नहीं करता। हमेशा जो आपका चैम्बर है वो साफ़ रहता है। उसी के बरक्स अगर आपकी बाइक का जो पेट्रोल है वो स्पार्क प्लग के करंट से ज़्यादा जा रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है कि आपका जो चैम्बर है उसके अंदर कार्बन जम जाती है, जिससे आपकी बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो लो होती है। नंबर एक ये कंडीशन कि आपके जो पेट्रोल है वो स्पार्क प्लग के जो शोल्डर की मकदार है उससे ज़्यादा आ रहा है, तब आपका चैम्बर ब्लैक होगा, उसमें कार्बन आएगी। और नंबर दो, आपका जो पेट्रोल है वो ठीक आ रहा है लेकिन स्पार्क प्लग जो है वो कम फायर प्रोड्यूस कर रहा है, कम करंट ले रहा है, कम शोला पैदा कर रहा है, जिससे आपको जो पेट्रोल है वो तो इक्वल आ रहा है लेकिन वो जल सही से नहीं रहा। इन दोनों कंडीशन में आपका जो है वो चैम्बर यहाँ पर कार्बन से भर जाता है। कंडीशन नंबर 1, पेट्रोल मखसूस मकदार से ज़्यादा आ रहा है। कंडीशन नंबर 2, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है लेकिन होती है, और क्यों होती है इसका मैं आपको आगे जगह बताता हूँ, कि आपका जो स्पार्क प्लग है वो कम यहाँ पर करंट दे रहा है। ठीक है, अब मिक्सचर की सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल इक्वल कैसे करनी है इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपकी मिक्सचर की सेटिंग है वो आउट है तो आप इसको सही कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी बाइक्स में क्या होता है कि मिक्सचर की सेटिंग ठीक होती है, आपका पेट्रोल एक मखसूस मकदार में आ रहा है, लेकिन जो स्पार्क प्लग होता है ना वो अपनी मखसूस मकदार से कम करंट यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, जिससे जो आपके पेट्रोल को जलाने के लिए, चूँकि ये जो स्पार्क प्लग है इसके ज़रिए पेट्रोल को आग लगनी होती है, तो अगर ये स्पार्क प्लग कम फायर यहाँ पर दे रहा है तो इससे आपका जो पेट्रोल है वो पेट्रोल तो मखसूस आ रहा है लेकिन वो सीधे से जल नहीं रहा। ठीक है, तो नंबर 2 ये बड़ी यहाँ पर पोजीशन आती है। अब इसमें सबसे पहले आपने देखना होता है कि अगर आपकी बाइक का स्पार्क प्लग जो है वो कम यहाँ पर फायर दे रहा है तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में आपने क्या चेक करना होता है कि आपका स्पार्क प्लग है वो आगे से मैला ना हुआ, उसकी जो सफाई है वो टाइम पे हुई हुई हो, और अगर वो चेंज होने वाला है तो आपने इसको चेंज कर देना है। नंबर 1 ये होता है स्पार्क प्लग चेक करना होता है आपने। और नंबर 2 जो कि बहुत सारी बाइक का मसला आता है कि एक अच्छी क्वालिटी की जो बाइक होती है, अच्छी कंपनी की बाइक होती है, जितने में सीसी की हो, उसके साथ जो उसका ओरिजिनल सीडीआई यूनिट होता है ना वो जो आता है ना वो, और उसके जो इग्निशन कॉइल होती है, ये दोनों अगर ओरिजिनल लगी हो तो ये कंपनी ने बिल्कुल कैलकुलेट किया होता है कि ये हमारी जो बाइक की कॉइल है और जो ये सीडीआई यूनिट है ये इतना करंट प्रोड्यूस करेंगे और हमारी ही बाइक का जो कार्बोरेटर है वो इतना पेट्रोल हमारी बाइक के चैम्बर में डालेगा। तो एक ही कंपनी का ये सबसे अच्छी कैलकुलेशन होती है कि उन्होंने डिज़ाइन किया होता है कि हमारी बाइक ने कितना करंट, कितनी फायर देनी है और कितना पेट्रोल देना है, तब जाके जो इसका बर्निंग है वो चैम्बर में अच्छे से होगी। लेकिन अक्सर क्या होता है कि किसी वजह से आपका जो ये बाइक के साथ लगा हुआ आता है कैपेसिटर या इग्निशन कॉइल, ये ख़राब हुई थी, तो आप किसी भी जगह से रास्ते से कोई भी लोकल जो होता है वो आप सीधे यूनिट लेके यूज़ करते हैं, जिससे आपकी बाइक का पहले पेट्रोल तो बिल्कुल ओके आ रहा है जितना आना चाहिए, लेकिन उससे क्या होता है लोकल लगाने से आपकी बाइक का जो स्पार्क प्लग का करंट है वो कम हो जाता है, और स्पार्क प्लग का करंट कम होने से बाइक की लाजिम बात नहीं स्पीड कम होगी, स्पीड ही कम होगी, लेकिन उससे चूंकि वो जो पेट्रोल है उसको वो सही तरीके से जला नहीं पाएगा,
शोला जो है स्पार्क प्लग का वो काम नहीं करेगा। तो जब सही तरीके से जला नहीं तो उसके जो बकाया jet होते हैं वो आपको किस सूरत में देखने को मिलेंगे, ब्लैक कलर के खुश्क कार्बन की सूरत में। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चैम्बर में जो होता है वो जमा होता रहता है, जिससे जो आपकी एनर्जी है बाइक की वो काफ़ी लो होती है, क्योंकि एक डिफरेंस होता है ना आपके बाइक के सिलेंडर के फासले का, वो जो डिस्टेंस होता है वो सेंटीमीटर में कम हो जाता है, क्योंकि इधर से पिस्टन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेयर्स बनती रहती है आहिस्ता आहिस्ता, और उधर से जो आपका चैम्बर जो वाल्व वगैरह है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कार्बन आ जाती है, जिससे जो इंजन है वो एनर्जी कम प्रोड्यूस करता है। तो ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। मिक्सचर की सेटिंग तो आपने टाइम पे चेक करनी होती है, लेकिन आपने देखना होता है कि जब कभी भी आपका खराब हो, अगर रास्ते में किसी सीडीआई यूनिट या कॉइल खराब हो, तब तो आप उसको लोकल लेकर डलवा लें, लेकिन उसके बाद आप मेक श्योर करें कि उसी कंपनी की, जैसे कि ये होंडा सिटी 70 है तो आपने होंडा सिटी 70 का ओरिजिनल यूज़ करना है, या फिर किसी अच्छी क्वालिटी का आपने जो है वो सीडीआई यूनिट या एग्रीशन कॉइल यूज़ करनी है। किसी बाइक जो मखसूस होती है उससे अगर साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कैपेसिटर या बड़ी एग्रीशन कॉइल लगा ली जाए तो उससे प्रॉब्लम नहीं आती, उल्टा फ़ायदा होता है, लेकिन छोटे लगाने से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे कि सिटी 70 की बाइक है, इसमें अगर आप होंडा का जो ओरिजिनल है वो लगा हुआ आया है, वो सड़ गया किसी वजह से, तो अब आप अगर चाइना का लेकर लगवाते हैं कोई थर्ड क्वालिटी का, तो उससे क्या होता है कि जो आपका स्पार्क प्लग है वो काम कराने देगा, कम फायर देगा, फिर वही प्रॉब्लम आएगी, जो आपका जो पेट्रोल है वो बाइक में जितना आ रहा है वो बर्न नहीं हो पाएगा। तो आपने उस सूरत में क्या करना है कि आपने ओरिजिनल यूज़ करना है, या आप कम से कम, अगर आपके पास 70 जैसे बाइक है और उसमें अगर एटलस होंडा का ओरिजिनल आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप 1 to 5 का जो होता है क्रोनली फॉन या किसी अच्छी चाइनीज़ कंपनी का लेकर आप डलवा सकते हैं, क्योंकि शोला जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बाइक का कैपेसिटी लगाने से क्या होगा कि वो शोला को वो ज़्यादा निकलेगा, उससे बल्कि और फायदा कि आपका जो पेट्रोल है वो बिल्कुल अच्छे से बर्न हो पाएगा, जिससे अंदर कोई भी कचरा वगैरह नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बहुत कम लोगों को समझ आई है, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तो अब बहुत सारे लोग कहते हैं, क्योंकि जैसे कि 70 सीसी में अगर आप 125 सीसी यानी कि 125 का अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो उससे होता क्या है कि स्पीड बढ़ जाती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं क्या उससे जो हमारे माइलेज है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। माइलेज पे इफेक्ट कैसा पड़ेगा? माइलेज पे इफेक्ट तो आपका हमेशा कार्बोरेटर से पेट्रोल जितना जा रहा है उसने तो उतना ही भेजना है। अब अगर बड़ी कॉइल लगाई है उससे आपने करंट को ज़्यादा कर दिया तो इससे माइलेज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पेट्रोल बल्कि ज़्यादा अच्छे से चलेगा। ठीक है, हाँ, अगर आप बहुत बड़ी किसी बाइक लगा, जैसे कि आपके पास 70 सीसी बाइक है, आपने 250 सीसी की बाइक लगा दी है, तो उससे नुकसान क्या होगा कि आपका जो स्पार्क प्लग है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, यानी कि उसकी जो आगे की नीडल होती है वो ज़्यादा करंट की वजह से जल्दी पिघल जाएगी, और उसमें ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। बस यही है कि आपने बहुत बड़ी बाइक का यूज़ नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा बड़ा कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले वीडियो में थी कि ये 70 सीसी बाइक में ये इतना सा आता लगा हुआ है। अब ये जो ओल्ड मॉडल की बाइक है इसका जो ओरिजिनल है वो ये वाला है, 2003 में जो लग गया था, उसका साइज़ आप देख रहे हैं, आज के 70 सीसी का ओरिजिनल और उस टाइम के 70 सीसी का ओरिजिनल कितना फ़र्क है। तो अगर जिनको ये नहीं मिल रहा, क्योंकि अब तो ये मिलेगा नहीं, ये 2-3 में आने बंद हो गए थे, तो आप ये बाइक का डिज़ाइन तो वही है, तो आप इसमें ये अगर तो ओरिजिनल होंडा का लगा हुआ आ रहा है तो आप वो लगाएं। उसके बाद चाइना की 70 का लगाने से बेहतर है कि आप चाइना का 125 का लेकर लगा लें। ये देखिए साइज़ में कितना फ़र्क है, इससे करंट भी अच्छा आएगा और इससे आपकी जो चैम्बर में जो फ्यूल की बर्निंग है वो अच्छे से होगी। ठीक है, बस मैंने आपको यहाँ पर यही बताना था। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।